हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी ऑफ लेटली आरआरआर मूवी आई थी और उसने बहुत बड़ा धमाका मचाया है इंडिया के अंदर, आउटसाइड के अंदर। बहुत सारे फैंस हो गए। अब आरआरआर को कुछ भी बोलो तो लोग जो है पत्थर मारने को तोड़ते हैं। वो ठीक बात है, क्योंकि जब मूवी इतनी ज़्यादा मास लोगों को समझ में आए थे तो प्रॉब्ली जो मास बिहेवियर है, जो उनकी लाइकिंग है, उसके हिसाब से ठीक ही बनी होगी। मुझे नहीं जमी थी और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो कैरेक्टराइजेशन है, चाहे वो ज़बरदस्ती के सीन कट्स हैं, ओवर एग्जैजरेटेड तरीके से जो चीज़ें दिखाई गई हैं, मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करा। और मुझे ऐसा लगा कि जो इसमें से बेटर एक्टर थे, राम को मैं बहुत बढ़िया एक्टर मानता भी नहीं हूँ वैसे भी, जो जूनियर एनटीआर हैं उसके इमोशंस काफ़ी सारे वेरिड हैं। उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया था जैसे प्रभास को किया था। प्रभास यूजुअली कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, लेकिन जब आप उसको एक राजा मौली की पिक्चर के अंदर देखते हो तो आपसे लगता है कि इसके तो बड़े सारे एक्सप्रेशन आ गए। ऐसे उल्टा हुआ कि जहाँ पर जूनियर एनटीआर के बहुत ज़्यादा वेरिड एक्सप्रेशन आ सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा उसको लिमिट कर दिया और सिर्फ बलशाली दिखाने के टाइम के अलावा आपने उसको थोड़ा सा बुद्धू टाइप सा दिखाने की कोशिश कर दी, जो उसके कैरेक्टराइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट लगने लग गया। बाकी ये बातें इस मूवी के ऊपर व्यवहार में कि आपको क्या देखने को मिल सकता है। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने खोज के निकाले हैं, जैसे कोरताला सिवा जो इसके डायरेक्टर हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इनकी हिस्ट्री जोग्राफी देख लेना। ये तेलुगु सिनेमा बनाते हैं और ज़्यादातर ब्लॉकबस्टर मूवीज़ इन्होंने दी हैं, एक्सेप्ट वन लास्ट मूवी विद चिरंजीवी एंड राम, जो कि आचार्य थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बकवास मूवी लगी थी। वो मूवी के अलावा इन्होंने महेश बाबू के साथ, प्रभास के साथ, जूनियर एनटीआर के साथ, आई थिंक प्रभास के साथ एक, जूनियर एनटीआर के साथ तो ये दूसरी मूवी होगी, और महेश बाबू के साथ 2 मूवीज़ बनाई हैं और सब मूवीज़ के अंदर 4 टाइम्स रिटर्न आया है। और एन एवरेज 40-50 लाख करोड़ रुपए की पिक्चर बनाते हैं और 200 करोड़ रुपए का रिटर्न ले आते हैं, और समटाइम्स इवन मोर। तो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के अंदर इनका नाम आता है। अब ये दोबारा से एनटीआर साहब के साथ आए। इसका 8 जनवरी को इसका टीजर आएगा। कोस्टल एरिया के अंदर एक ऐसा आपको इंसान दिखाया जाएगा जो प्रोटेक्टर है। किससे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये पता नहीं, बट बहुत हेवी वीएफएक्स इसके अंदर लग रहे हैं। कोस्टल रीजन, वाटर, सेवियर, पुरानी पोशाकें, पुराने वेपन्स, और एट द सेम टाइम ब्रुटैलिटी, ब्लड शेड, और आपको जो वुड्स भी दिखाई जाएंगी। ऑब्वियसली कोस्टल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, उसका इस्तेमाल, डार्क स्क्रीन का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और क्या चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ का ये अच्छा खासा सा मिलन है। यहाँ पर पहले आलिया भट्ट थी, लेकिन उसको रिप्लेस हो गई किसी वजह से, वहाँ जानवी कपूर आ गई, और साथ में जो मेन विलन है इसके अंदर मेरे ख्याल से सैफ अली खान है। तो ये आने की वजह से इंटरेस्ट लेवल थोड़े से जाग जाते हैं। सैफ अली खान ऑब्वियसली इज़ अ बेटर एक्टर और ज़बरदस्त तरीके की एक्टिंग करी थी। अगर मैं इनकी रेफरेंस दूँ आदि पुरुष के हिसाब से भी, आदि पुरुष सारी मूवी जो आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन जहाँ जहाँ सैफ अली खान आता है, जिस सीन में आता है, वो एलिवेट हो जाती है वो वाले सीन्स। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम टू सी एज अ फुल ब्लोन विलन है। किस तरीके का होगा वो मजा आएगा। और ये आई थिंक मैं इस मूवी को लेकर अभी तक पॉजिटिव इसलिए हूँ कि एक तो जूनियर एनटीआर है जो कि थोड़ा सा एक बेटर एक्टर है। मेरा बस थोड़ा दिमाग में जो नेगेटिव पॉइंट चल रहा है इसको लेके ये है कि एक तो एनटीआर आर्ट्स ने इसको बनाया, तो हीरो ही हीरो होगा इसके अंदर, अनकॉम्प्रोमाइज तरीके से हीरोइज्म होगा। और मेरा मानना ये है कि जब हीरो ही हीरो होता है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हीरोइज्म में इतना बिजी हो जाते हो कि वो ऑलमोस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ सलार चलने लग जाती है कि इसको तो डिफीट ही नहीं कर सकते। तो फिर मैं मूवी देखी क्यों रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ ना कि इसको कोई नहीं मार सकता, तो जय हो जय हो जय हो गया। बट जैसे ही एक ऐसा विलन आ जाता है बॉबी देओल जैसा एनिमल के अंदर कि अब साला इसको कैसे मारेंगे, ये तो उससे भी ज़्यादा पागल लग रहा है। तो जब ये थैनोस जैसा कैरेक्टर आ जाता है या फिर अबरार जैसा कैरेक्टर आ जाता है, तो आपको रियल डर लगता है अपने हीरो के लिए भी। आपको डर लगता है कि कहीं सुपरमैन को भी कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसा या कोई चीज़ मारना दे। तो आपको जो फियर होता है फॉर योर मेन कैरेक्टर, अगर वो फील नहीं हो रहा है तो फिर हीरोइज्म में सिर्फ एलिवेशन वाले सीन्स आते हैं और उसके अलावा उसका कोई और मतलब होता नहीं है। तो मेरा फियर ये है कि कहीं ये सिर्फ एलिवेशन वाली ना रह जाए जैसे सलार था, और जैसे कि ज़्यादातर साउथ इंडियन मूवीज हो जाती है कि हीरो को कुछ हो ही नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सैफ अली खान को इतना ब्रूटल और इतना अलग लेवल का दिखाया जाए कि जेन्युइन एक स्केयर क्रिएट हो जाए कि यार ये करेगा कैसे। जूनियर एनटीआर करेगा तो सही इवेंचुअली, लेकिन करेगा कैसे, तो ये जो है बताना जरूरी है। दूसरा, मेरे को ये पार्ट 1 पार्ट 2 का लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज़ जी हमारी स्टोरी इतनी बड़ी है कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे। आपको सीधा बोलो कि आपको इसका सीक्वल बनाना है, क्योंकि अगर आप सलार में भी देखेंगे तो जबरदस्ती की स्टोरी ड्रैग थी। जितनी स्टोरी इनको बोलनी है वो एक में भी हो सकती थी। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा के अंदर भी एक ही बार में बन सकता था। पार्ट 2 की स्टोरीज जो होती हैं वो कुछ और स्टोरीज हो सकती हैं। हालांकि पुष्पा फिर भी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ थी उसके अंदर, दैट्स नॉट अ वेरी राइट एग्जाम्पल। बट सलार को लेकर मैं थोड़ा सा इसीलिए डिसअपॉइंटेड था कि भाई
और ज़्यादा मटेरियल आराम से आ सकता है। आप हर बारी वो था, वो महान था कि करते चले जा रहे हो गया महान, समझ गया, आगे भी बढ़। ठीक है, तो अनिरुद्ध का म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड कमिंग बैक टू देवारा इज साउंडिंग वेरी वेरी गुड। जितना भी इसके पोर्शंस का बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दिया है, तो हाई एलिवेशन तो आएंगे थिएटर के अंदर। बस ये जो हीरो वाला जोन चला जाता है कभी कभी, इससे बचना होगा। बाकी इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, चाहे वो डायरेक्टर ले लीजिए, नॉर्थ और साउथ ले लीजिए, चाहे जूनियर एनटीआर खुद ले लीजिए। और जूनियर एनटीआर को भी आपको प्रेजेंट करना होगा कि मैं बस मारते चला जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, आपको मेंटली पागल दिखाना होगा ये इंसान। क्योंकि जब आदमी की बॉडी छोटी होती है तो उसके अंदर शक्ति कम होती है, लेकिन अंदर की जो सहन शक्ति और जो भावना होती है, जो स्पिरिट होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, फिर वो मारता चला जाता है। बेस्ट एग्जांपल जो मुझे कभी भी लगता है, वो नाम भूल रहा हूँ मैं उस मूवी का, लेकिन आपने अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल की एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सीरियल किलर होता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी थी। हो सकता है कि जब तक मैं थंबनेल बनाऊँ मुझे उस मूवी का नाम याद आ जाए और मैं डाल दूँ उस कहीं ना कहीं टाइटल में या डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का विलन था, जो आपको इतनी सी बॉडी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्केयर करता है। इनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी इवन बदलापुर में के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्केयर क्रिएट करता है छोटी सी बॉडी के साथ। ठीक है, और आपको यही तरीके, इवन आप एग्जाम्पल ले लीजिए शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर भी एक पागलपन के जोन के अंदर चला जाता है छोटी सी बॉडी के अंदर। अगर आप अर्जुन रेड्डी का रीमेक देखें, कबीर सिंह देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि आपको मेंटली ज़्यादा पागल दिखाना है, फिजिकली नहीं। और अगर आप फिजिकली ज़्यादा चले जाते हो तो फिर आप सलार के जोन के अंदर चले जाते हो, जहाँ पर स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जब इसका टीजर आएगा तो मुझे ये पागलपन ज़्यादा नजर आए, ना कि फिस्ट पावर। फिस्ट पावर देख ली और थोड़ा सा जारिंग होता चला जा रहा है। वीडियो लंबा हो गया ना, सॉरी। बाय बाय।